मैं डॉक्टर बाबूलाल बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम बीए पार्ट तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है राष्ट्रीय काव्य धारा। राष्ट्रीय काव्य धारा क्या है? राष्ट्रीय काव्य धारा से तात्पर्य ऐसी काव्य धारा जो किसी राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम की बात करती हो, वह काव्य धारा राष्ट्रीय काव्य धारा कहलाती है। मोटे रूप में जब हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को देखते हैं तो आधुनिक काल जो चला उसको हम 8 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला युग भारतेंद्र युग, दूसरा युग द्विवेदी युग, तीसरा युग छायावाद, चौथा प्रगतिवाद, पांचवा प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता। तो आधुनिक काल हिंदी काल का यानी हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाला जो आधुनिक काल है, उस आधुनिक काल का जो प्रथम सोपान था वो था भारतेंदु काल। इस काल को हिंदी के आधुनिक काल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम के आधार पर इसका नाम भारतेंदु पड़ा। दूसरा जो काल आता है वो द्विवेदी काल है, उसके बाद आएगा छायावाद। तो जो हम आज चर्चा करेंगे राष्ट्रीय काव्य धारा की, ये राष्ट्रीय काव्य धारा द्विवेदी और छायावाद जो 2 पॉइंट है, द्विवेदी और छायावाद। तो द्विवेदी और छायावाद का जो समय था, उस समय के बीच की परिस्थितियों के मध्य चलने वाली एक ऐसी काव्य धारा थी। मूलतः कुछ लोग इसको द्विवेदी युग की 2 काव्य धाराएं मानते हैं और वो 2 काव्य धाराएं थी। नंबर 1 राष्ट्रीय काव्य धारा, नंबर 2 स्वच्छंदतावादी काव्य धारा। ठीक है, 2 काव्य धाराएं हो गई, एक राष्ट्रीय काव्य धारा, एक स्वच्छंदतावादी काव्य धारा। तो द्विवेदी युग यानी 1900 से 1918 तक ये चला और मानते हैं कि इसका जो पहला भाग है वो है राष्ट्रीय काव्य धारा। तो हमारे कोर्स में राष्ट्रीय काव्य धारा है। तो राष्ट्रीय काव्य धारा ऐसी काव्य धारा जो राष्ट्रीयता की बात करे, जो देश प्रेम की बात करे, जो भारत के अतीत के सहारे आगे बढ़ने की बात करे, ऐसी काव्य धारा राष्ट्रीय काव्य धारा कहलाती है। अब हम राष्ट्रीय काव्य धारा की विशेषताओं की बात करें तो द्विवेदी युग का जो 2 धाराएं थी द्विवेदी युग की, वो थी एक राष्ट्रीयवादी काव्य धारा और एक थी स्वतंत्रतावादी। तो स्वतंत्रतावादी की हम बात नहीं करेंगे, हम जो पहली काव्य धारा है राष्ट्रवादी काव्य धारा उसकी बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रवादी जो काव्य धारा है उसकी जो सामान्य विशेषता निकल कर आती है वो नंबर 1, इस युग के जितने भी कवि हुए हैं उन कवियों ने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में भारत के स्वर्णिम अतीत का, गौरवशाली अतीत का, वारस होने की चिड़िया था, इसका चित्रण किया है। भारत के अतीत का, हम कैसे थे, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, इस तरह की कविताएं इस युग में लिखी गई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो था, इस युग की जो कविताएं हैं उन कविताओं में राष्ट्रीय भावना आपको पूरी तरह भरपूर मात्रा में मिलती है। बिना राष्ट्रीय भावना के कोई भी रचना इस युग में नहीं लिखी गई। स्वदेश प्रेम, अपने देश से प्रेम करने की भावना का वर्णन खूब कूट कर इस युग की कविताओं में दिखाई देगा आपको। सांस्कृतिक चेतना का प्रचार प्रसार भी इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से खूब किया है। आत्माभिमान, खुद को अपने ऊपर अभिमान करना है, हम इस देश की संतान है, हमसे बढ़कर कोई नहीं है, ये सारी चीजों का चित्रण इस युग की कविताओं में देखने को मिला। राजनीतिक यथार्थ, उस समय तत्कालीन समाज में, क्योंकि उस समय हम बात करें किसकी, 1900 से 1918, यानी इस समय अंग्रेजी हुकूमत भारत में शासन कर रही थी और भारत के लोग गुलाम थे किसके, अंग्रेजों के। तो स्वतंत्रता की भावना धीरे धीरे लोगों में जागृत हो रही थी। तो स्वतंत्रता की भावना को जागृत करने के पीछे साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस युग के जो कवि हैं वो कवि इन विशेषताओं के माध्यम से, इन प्रवृत्तियों के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को, देश प्रेम की भावना को लोगों के अंदर जागृत करने का काम कर रहे थे। तो जो राष्ट्रीय काव्य धारा है वो ऐसी काव्य धारा जो अतीत के सहारे देश प्रेम की बात करे, राष्ट्रीयता की बात करे, वह राष्ट्रीय काव्य धारा थी। और जो इस युग के जो कवि थे उन कवियों की हम चर्चा करें मोटे रूप में, वो कवि आते हैं। नंबर 1 माखनलाल चतुर्वेदी।
सबसे महत्वपूर्ण नाम वो इसके रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी झांसी की रानी कविता बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। चौथा पंडित सियाराम शरण गुप्त। नेक्स्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम भी इसमें आ जाता है, सॉरी इसकी जगह आप उसको ले सकते हो, क्या कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। इस युग के जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो है माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर। ये ऐसे कवि हैं जो मूलतः द्विवेदी युग के कवि थे। रामधारी सिंह आगे भी आएंगे, मगर रामधारी सिंह दिनकर के अलावा जो सारे कवि हैं वो द्विवेदी युग में भी आते हैं। और द्विवेदी युग के अंतर्गत इन्होंने स्वच्छंदतावादी काव्यधारा को नहीं चुनकर राष्ट्रीय काव्यधारा को चुना। और राष्ट्रीय काव्यधारा देश प्रेम की बात करती थी, राष्ट्रीयता की बात करती थी, लोगों में जो मृत पड़ी थी ऐसी भावनाएं, जो सुसुप्त मात्रा में, सुसुप्त अवस्था में जो ऐसी भावनाएं पड़ी हुई थी, जिनको जगाने का काम किया कि हम स्वतंत्र हों, इस गुलामी की जंजीरों को तोड़े, उनको जगाने के लिए, स्वतंत्रता की भावना को जगाने के लिए उन्होंने इन पॉइंटों का सहारा लेकर रचनाएं लिखी। तो इस युग की जो कविताओं को हम पढ़ेंगे तो इस की कविताओं को हमको सबसे पहले ये जानना होगा राष्ट्र काव्यधारा क्या है, राष्ट्र काव्यधारा की समय सीमा क्या है, राष्ट्र काव्यधारा की विशेषताएं क्या है, और राष्ट्र काव्यधारा के राइटर्स कौन कौन है, कवि कौन। तो हमारे हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो परीक्षा में प्रश्न पत्र आएगा, उस प्रश्न पत्र का अंतिम जो क्वेश्चन होता है वो होता है टिप्पणी परक। तो टिप्पणी या छोटे प्रश्न, तो टिप्पणी बन सकती है जैसे राष्ट्रीय काव्यधारा की विशेषता या राष्ट्रीय काव्यधारा। तो इस टिप्पणी 8 नंबर की टिप्पणी जो हमारी होगी, इस टिप्पणी को आप इस तरह हल कर सकते हैं। सबसे पहले आप बताओ राष्ट्रीय काव्यधारा क्या है, फिर उसके बारे में हम बताएंगे राष्ट्रीय काव्यधारा की समय सीमा क्या है, फिर राष्ट्रीय काव्यधारा कहाँ से पनपी, कारण क्या क्या थे। नंबर 3 तात्कालिक परिस्थितियां कारण थी, अंग्रेज यहाँ थे। 4 और समाज में इस तरह की भावनाएं दिखाई दे रही थी, क्रांतिकारी हो रही थी, नव जागरण का स्वर बज रहा था, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतियां हो रही थी। ये सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण ये काव्यधारा हिंदी जगत में प्रस्फुटित हुई। ये विशेषता हो गई। फिर हम इसके राइटरों की बात करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कौन कौन सी रचनाएं रची, थोड़ी सी रचनाओं का नाम दे दो। सुभद्रा कुमारी चौहान का ले लेंगे, बालकृष्ण शर्मा नवीन का ले लेंगे, सियाराम शरण गुप्त का ले लेंगे और रामधारी सिंह दिनकर का ले लेंगे। तो इस तरह, और इस युग की देन भी हम ले लेंगे। हिंदी जगत को देन है, बिल्कुल देन है, क्योंकि उस समय इस तरह के लोग समाज में क्रांति कर रहे थे, तो क्रांतिकारों को अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति भावना को जागृत करने का काम इस युग के कवियों ने किया। तो आज हमने जो पढ़ा वो था हमारी हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय काव्यधारा पॉइंट की चर्चा हमने की है। इस पॉइंट के अंतर्गत बनने वाले प्रश्न टिप्पणी बनेगा, ठीक है। हम आगे छायावाद की चर्चा, छायावादी काव्य, छायावाद क्या है, छायावाद के कवि कौन से हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।